हरित ज्योतिष ज्वालामुखी योग। करवा मूल पंचमी भरणी आठवीं कृतिका नवमें रोहिणी दसवीं श्लेखा ज्वालामुखी। जन्मे तो जीवे नहीं बसे तो उजल होय। कामनी पड़े चूड़ियाँ निश्चय विधवा होय। तुम्हें नीर झाँके नहीं खाट परो न उठंत। ज्योतिषी जो जाने नहीं ज्योतिष कहता ग्रंथ। करवा के दिन मूल, पंचमी के दिन भरणी, अष्टमी के दिन कृतिका, नवमी के दिन रोहिणी, दसवीं को दिन अश्लेखा। ये नक्षत्र जो है सो अग्निमुखी है। जो इनमें जन्म ले तो वह जीवे नहीं, और घर यदि बनावे तो घर उजड़ जाता है। और उस तिथि को यदि स्त्री चूड़ी पहने तो विधवा हो जाए, और कुआं नहीं झाँके, जो बीमार होकर खाट पर पड़ जाए उठे नहीं, ऐसा ज्योतिष का ग्रंथ कहता है। तथा सूतक के निर्णय में जो कथन है कि महिष्यो जास्त था गावो ब्राह्मण्यादि स्त्रियस्तथा दशरात्रेण शुद्धंति भूमिस्थम चौनबोधकम। भैंस, बकरी, गाय, दूध के पशु और ब्राह्मणी आदि स्त्रियां बच्चा होने पर और भूमि में का जल ये दशरात्र में शुद्ध होता है। दशरात्रेण शुद्धति। तथा माता पिता की शुद्धि प्रसाद शुद्धते माता अवगाज पिता शुद्धि। माता तो 10 दिन में शुद्ध होती है और पिता स्नान मात्र शुद्ध हो जाते हैं। तथा और अब मृतक पातक के संबंध में ऐसा निर्णय है। जदा जदा भेदाह सूतकम मृतपूर्वकम। निर्णय सिंह में लिखा है कि दाह तो किसी भी दिन हो, दाहादि क्रिया किसी दिन भी हो सकती है, लेकिन सूतक जो है तो मृत्यु के दिन से ही मानना पड़ता है। और श्राद्ध भी उसी तिथि से होना प्रारंभ हो जाता है जिस तिथि की मृत्यु होती है। तथा अब किसको कैसे कितना सूतर लेगा इसके संबंध में ग्रंथकार का कथन है। तो सर्वे खाम तो दशाहम स्यात् सूत की नाम त्यजेत। सर्वे खाम च दशाहम स्यात् सूत की नाम च त्यजेत। चतुर्थे दशरात्र स्यात् खटरात्रश्च पंचमे षष्ठे तु चतुर्ज्ञेया स्तंभमे च दिनत्रयम्। अष्टमे दिन मेकं तो नवमे प्रहरद्वयम्। दसवें स्नान मात्रेण एवं गोत्र प्रसूतकम। अर्थात सर्वेखाम से दशाहम स्यात् सूत की नाम संते। मरने में चारों वर्णों का 10 दिन का सूतक होता है। इसके लिए मैं इसके वास्ते सूतकियों का त्याग करें। परंतु यह भी प्रमाण है कि कौन पीढ़ी में कितने दिनों तक कितने सूतक का प्रभाव पड़ता है। तो लिखे हैं, प्राण देते हैं कि चौथी पीढ़ी हो तो 10 दिन, चौथी पीढ़ी तक, प्रथम पीढ़ी से चौथे पीढ़ी तक 10 दिन सूतक माने, और 5वीं पीढ़ी में 6 दिन तक, छठी पीढ़ी में 4 दिन तक, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन तक, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन तक, 9वीं पीढ़ी में 2 पहर तक, 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं। ये गोत्र के ऊपर सूतक कहा गया है। स्वगोत्र में कैसे सूतक मानना चाहिए। तथा इसमें वर्धित जो त्रिपुष्कर योग इत्यादि जो है हरि ज्योतिष में जमलाद त्रिपुष्कर मूल मघा वसुवास पंचक संयुता भरणी नहीं की जय प्रेत क्रिया क्षय जात कुटुंब स्वयत्रिया। अर्थात जमलाद त्रिपुष्कर में, जमलाद त्रिपुष्कर योग में मूल मघा धनिष्ठा शतविघा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती भरणी इनमें प्रेत की क्रिया नहीं करना चाहिए। और जो करे वो कुटुंब वालों में अपने घर में और भी दुख को प्राप्त करते हैं। त्रिपुष्कर जो कैसे देखा जाएगा।
भद्रातिथौ रिवज भूत नयार्कवारे द्वादशर्थमाज चरणादित्य बहने विश्वे त्रैपुष्करो भवत मृत्युत विनाश वृद्धो वे त्रैगुण्य दो द्विगुण कृद्धसुतस्य चांद्र। अब भद्रा तिथि में से कोई सी तिथि हो, भद्रा तिथि में से कोई भी तिथि हो, और सोम या मंगल या रविवार, इन वारों में से कोई भी वार हो, और विशाखा उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपद हो, ऐसे जो कोत्र पुष्कर जो कहते हैं। इसमें मृत्यु हानि होवे तो 3 होवे, और वृद्धि जन्म भी होवे तो 3 होवे। ये तिथि और ये बाढ़ और धनिष्ठा चित्रा मृगसराय नक्षत्र यदि प्राप्त हो जाए तो ऐसे जो को दुष्कर जो कहते हैं, इसमें वृद्धि जन्म दोनों होते हैं। अब नींव देने के संबंध में कहा जाता है तो सिंहे कन्ये तुलायाम भुजंग पतिमुखम शंभु कोणेक निखाते वायव्ये शोक बक्रे अलिधन मकरे ईश खातम बदंती अकुंभे मीन च मेघे निर्हृद ऋषिमुखम खातम वायव्य कोणे उद्भवे मिथुने कुलीरे अग्निऋषिमुखम राक्षसी कोण खातम। सिंह कन्या तुला के शुद्ध में शेखनाग का मुख ईशान दिशा में रहता है। नींव जो धरा जाएगा उसके संबंध में जो सिंह कन्या तुला के शुद्ध में शेखनाग जी का मुख ईशान दिशा में रहता है। यदि ईशान दिशा में शेखनाग का मुँह रहता है तो नींव जो है सो अग्नि दिशा में खोदा जाना चाहिए। और वृश्चिक धौन मकर के सूर्य में शेखनाग का मुख वायव्य कोण में रहता है तो उस दिन ईशान कोण में खनन करना चाहिए। और कुंभ मीन मेघ के सूर्य में शेखनाग का मुख नैऋत्य कोण में रहता है, उस समय में वायव्य कोण में खनन करना चाहिए। वृक्ष मिथुन कर्क के सूर्य में शेखनाग का मुख अग्नि दिशा में रहता है, इसे नैऋत्य कोण में खनन करना चाहिए। तथा अब किस मास में क्या फल प्राप्त होता है और कैसे मास देखा जाए, और तो समय में लग्न कहा गया था तो भाद्रपद ऐशान्य ऐन्द्रयाम शिरो भाद्रपद त्रिमासे याम्याम शिरो मार्ग शिरस्त्रयम च फाल्गुन्य मासाद दिशि पंचमीयाम ज्येष्ठात् त्रिमासे च तिथोत्तरेको भाद्रपद आश्विन कार्तिक। भाद्रपद आश्विन कार्तिक इन तीनों महीनों में शेखनाग का शिख पूर्व दिशा में रहता है, और मार्गशिख पोख माघ इन 3 मासों में शेखनाग का शिर दक्षिण दिशा में रहता है, और फाल्गुन चैत्र वैशाख में शेखनाग का सिर पश्चिम दिशा में रहता है, और ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण में शेखनाग का सिर उत्तर दिशा में रहता है। इसलिए अब उस समय में कहाँ पर खनन होना चाहिए और उसका क्या फल है यह दर्शाया जाता है। जब शिरः खनेत मातृपित्रोश्च हंता खनेत पृष्ठम भयरोग पीड़ा तुच्छम खनेत त्रिखु गोत्रहानि स्त्री पुत्र लाभो धन वाम कुक्षो। यदि शेखनाग के सिर पर खुदवाया जाए तो माता पिता की हानि होती है, तथा पीठ पर खुदवाया जाए तो भय और रोग हो जाता है। अब पूंछ पर खुदवाया से 3 गोत्रों की हानि होती है, और खाली जगह पर यदि खुदवाया जाए, नामकरण किया, निम दिया जाए, स्त्री पुत्र धन इत्यादि का लाभ होता है। साथ ही अब यह देखना है युवा पृथ्वी जगी हुई है या सोई हुई है। तो प्रद्योतनाथ पंचर्वांक सूर्यो नवेन्दु खद्विंशतिमिता निभानि
सुप्तामही नैव गृहं विधेयं तडागवापि खरणं न शस्त्रम्। पुनः